हेलो फ्रेंड्स, अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ सबरीना मूवी की कंप्लीट स्टोरी। दोस्तों, जैसे ही मूवी की शुरुआत होती है तो हम मायरा और एडिन को देखते हैं, जो कि आपस में हस्बैंड वाइफ थे और हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। इनकी एक भांजी भी इनकी फैमिली का हिस्सा होती है, जिसका नाम वानिया था, और इन दोनों ने वानिया को अडॉप्ट किया हुआ था, क्योंकि कुछ ही अर्सा पहले वानिया के वालिदैन की इंतहाई पुरअसरार तरीके से मौत हो गई थी। मायरा और एडिन वानिया से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन वानिया फिर भी अपनी माँ को बहुत याद करती थी और हमेशा उदास रहती थी। दोस्तों, फिर हम देखते हैं कि एडिन की एक टॉयज फैक्ट्री होती है, जहां वो ज़्यादातर डॉल्स मैन्युफैक्चर करके बेचता है, और कुछ ही दिन पहले उसने एक डॉल बनाई थी जिसका नाम सबरीना था, और ये डॉल दुकानों पे बहुत तेज़ी से बिक भी रही थी। एडिन ने अपनी बीवी को बाकी की सबरीना डॉल से बड़ी एक सबरीना डॉल तोहफतन दी। मायरा को एडिन का दिया हुआ ये तोहफा बहुत ज़्यादा पसंद आया। फिर हम देखते हैं कि वानिया अपने स्कूल में अपने दोस्तों के साथ खेल रही होती है। फिर वो लोग देखते हैं कि उनका एक दोस्त साइड पे बैठकर चार्ली चार्ली गेम खेल रहा होता है। इस बच्चे का नाम डीटो था, और डीटो चार्ली चार्ली गेम की मदद से अपनी दादी को रियल वर्ल्ड में बुला रहा था। वानिया को ये सब देखकर बहुत अच्छा लगा। डिटो वानिया को बताता है कि इस गेम को ख़त्म करने के लिए एंड पे प्रे करनी होती है, ताकि इस गेम के ज़रिए बुलाई गई सोल्स वापस जा सकें। फिर डिटो वानिया को एक मोबाइल ऐप के बारे में भी बताता है, जिसकी मदद से सोल्स को ढूंढ कर देखा भी जा सकता है। फिर वानिया डिटो से चार्ली चार्ली गेम बोर्ड ले लेती है। फिर हम देखते हैं कि रात के वक्त वानिया चार्ली चार्ली गेम की मदद से अपनी माँ को बुला रही होती है। वानिया को ऐसा फील होता है कि उसकी माँ की सोल उसके करीब ही है। फिर वो मोबाइल ऐप से इस सोल को ढूंढने लगती है, और तभी मायरा कमरे में आ जाती है, जिसे देखकर वानिया बहुत ज़्यादा डर जाती है। फिर मायरा वानिया को उसके कमरे में सुला देती है, और सोने से पहले उसे सबरीना डॉल भी दे देती है। और जब वानिया सो जाती है तब हम देखते हैं कि सबरीना डॉल की आंखें मूव कर रही हैं, यानी वानिया ने चार्ली चार्ली गेम की मदद से जो सोल बुलाई थी वो वाकई आ गई थी, और अब वो सबरीना डॉल के अंदर थी। अगले दिन हम देखते हैं कि सबरीना डॉल अपने आप ही घर में अपनी जगह तब्दील कर लेती है, जिसे देखकर मायरा डर जाती है। रात को वानिया जब उस मोबाइल ऐप को ऑन करती है तो उसे वहां पर एक सोल नजर आती है, जो कि हकीकतन एक डमी थी, जिसके बाद एक इनविजिबल पावर वानिया को अलमारी के अंदर खींच लेती है। वानिया सुबह उठकर ये सब कुछ मायरा को बता देती है। फिर मायरा उसे समझाती है कि तुम्हारी माँ एंडिनी अब इस दुनिया में नहीं रही, मगर एंडिनी वही मौजूद होती है। अगली रात मायरा को अपने घर में एंडिनी नजर आती है, और उसके देखते देखते ही एंडिनी एक डीमन में बदल जाती है और मायरा को मारने की कोशिश करने लगती है। मायरा चिल्लाते हुए वहां से भागती है। फिर उसकी आवाज़ें सुनकर उसका हस्बैंड एडिन भी वहां पर आ जाता है। फिर ये डीमन इन दोनों पर अटैक कर देती है, और ये स्थान किसी भी तरह इनको वहां से नहीं जाने देती, लेकिन ये लोग किसी ना किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। अब वो लोग जान गए थे कि उनके घर पे एक बहुत ही खतरनाक शैतान है, इसलिए वो लोग मिस लॉरेंस और उनके हस्बैंड मिस्टर रेनार्ड से मिलने जाते हैं, जो कि पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स भी थे। फिर मिस लॉरेंस इनके साथ इनके घर जाती हैं, और उनके घर जाकर एंडिनी को चार्ली चार्ली गेम की मदद से वापस उसकी दुनिया में भेजने की कोशिश करती हैं। और फिर इसी दौरान चार्ली चार्ली गेम के बोर्ड को आग लग जाती है और वो जल जाता है। फिर घर की सारी लाइट्स भी बंद हो जाती हैं, और अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए ये शैतान वानिया को अपने काबू में कर लेता है। और फिर वानिया, जो कि पोजेस्ड हो चुकी थी, मिस लॉरेंस पर हमला कर देती है ताकि वो एक्सोर्सिज्म ना कर सके, मगर लॉरेंस किसी न किसी तरह वानिया की बॉडी से इस डीमन को बाहर निकाल लेती है, और फिर ये डीमन आज़ाद होकर इन सब पर हमला करता है। यहाँ ये लोग खुद को बचाने की बेहद कोशिश करते हैं। फिर मिस लॉरेंस
उस डीमन को उसी घर के अंदर बंद करने में कामयाब हो जाती हैं, मगर उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है और वो ये कि वो अपने साथ सबरीना डॉल को भी बाहर ले आती हैं। इसी वजह से ये डीमन इस डॉल के अंदर आकर इन लोगों के साथ बाहर आ जाती है। मिस लॉरेंस इस डीमन को पहचान गई थी और वो बताती हैं कि इस शैतान का नाम बागिया है और ये कोई मामूली स्पिरिट नहीं है, बल्कि ये एक शैतान का बच्चा है और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और यहाँ हमें वानिया के पेरेंट्स की डेथ की वजह भी पता चलती है। लॉरेंस बताती हैं कि वानिया की माँ एंडिनी को बागिया ने ही कंट्रोल में किया हुआ था और इसी ने वानिया के बाप को भी मारा था, जिसके बाद लॉरेंस और रेनार्ड ने बहुत मुश्किल से बागिया को उसकी दुनिया में वापस भेजा था। लेकिन इसी दौरान एंडिनी की भी मौत हो गई थी, जो कि वानिया की माँ थी, जिसके बाद वानिया ने चार्ली चार्ली गेम की मदद से एंटनी को वापस बुलाया था। इसी वजह से बागिया फिर से हमारी दुनिया में वापस आ गया है और बागिया को मारने का सिर्फ एक ही तरीका था और वो ये कि लॉरेंस उसे उसकी असली हालत में विरासत में मिले हुए खंजर से मार डाले, जिस खंजर को बागिया को मारने के लिए ही बनाया गया था। ये खंजर फिलहाल रेनार्ड के पास था। रेनार्ड को ये कई साल पहले एक गार यानी गुफा में मिला था, जहां इस खंजर को स्पिरिट ने खुद ही छुपाया था। अगले दिन बागिया का डीमन फिर से जाग जाता है और मायरा को अपने काबू में कर लेता है। इसी वजह से मायरा सब पे चाकू से बहुत ज़्यादा वार करती है और ये सब मिलकर मायरा को किसी न किसी तरह उसके घर में वापस लाते हैं और फिर मिस लॉरेंस मायरा का एक्सॉर्सिज्म करती है, जहां हमें ये पता चलता है कि बागिया डीमन को इस दुनिया में सबसे पहले किसी इंसान ने ही बुलाया था। और फिर यहाँ कई साल पहले के सीन्स भी दिखाए जाते हैं, जहां हम देखते हैं कि एडन का एक भाई था जिसका नाम आर्का था। उनके बाप की एक टॉय कंपनी थी और उनके फादर को हमेशा आर्का के डिज़ाइन किए हुए टॉयज बहुत पसंद आते थे, जिसकी वजह से एडन बहुत ज़्यादा एहसास कमतरी का शिकार होता था। और जब उनके बाप की मौत हुई तो उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी का 60% हिस्सा आर्का के नाम कर दिया और एडन के हिस्से में सिर्फ 40% प्रॉपर्टी ही आई। इस बात की वजह से एडन बहुत ज़्यादा दुखी था। फिर वो एक काले जादू के माहिर के पास गया, क्योंकि वो अपने बड़े भाई को काले जादू की मदद से मरवाना चाहता था, क्योंकि उसे पूरी प्रॉपर्टी चाहिए थी। और उसी जादूगर ने बागिया को हमारी दुनिया में बुलाया था और इस डीमन को एक इंसानी जिस्म चाहिए था। बागिया ने पहले आर्का के जिस्म पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन आर्का उसके काबू में ना आ सका। इसलिए बागिया डीमन ने आर्का की बीवी एंटनी को पोजेस कर लिया। एंटनी और आर्का ही वानिया के पेरेंट्स थे और जब मिसेस लॉरेंस ने बागिया से मुकाबला किया तब एंटनी और आर्का दोनों की डेथ हो गई थी। यानी कि वानिया के पेरेंट्स की मौत का जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि एडन ही था। दूसरी जानिब देखें तो अब भी बागिया की स्पिरिट को एक इंसानी जिस्म की ज़रूरत थी और फिर वो एडन पर ही कब्जा कर लेता है। इस तरह एडन पोजेस हो जाता है और वो सब पर हमला कर देता है और रेनार्ड एक्सॉर्सिज्म के ज़रिए इस डीमन को एडन के जिस्म से बाहर निकालता है और फिर डीमन अपनी असल हालत में आ जाता है और वो लॉरेंस पर हमला कर देता है और इसी दौरान लॉरेंस विरासत में मिले खंजर से बागिया को मार देती है। फिर हम देखते हैं कि पुलिस वहां पर आ जाती है और वो एडन को अरेस्ट कर लेती है और फिर वानिया और मायरा हंसी खुशी एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारते हैं। दूसरी जानिब कुछ अरसे बाद मिस लॉरेंस और रेनार्ड को एक पैरानॉर्मल डॉल की खबर मिलती है और उन्हें पता चलता है कि एक डॉल के बारे में एक और केस आया है और इसी तरह ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।